प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं घोषणाओं को करना, तो आज एक विशेष घोषणा हम अपने जीवन में करेंगे। और मेरा विश्वास है जब इस घोषणा को आप प्रतिदिन अपने जीवन में करेंगे तो आप एक लंबी उम्र को प्राप्त करेंगे, आप उन बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। इस घोषणा को मेरे साथ में करें कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। मेरे साथ में कहें कि मैं जीवित रहूंगा। और जब आप इस बात को कहते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि मैं जीवित रहूंगा। आपके शब्दों में सामर्थ है, परमेश्वर ने इन शब्दों में सामर्थ दी है। और आप जब इस वचन को बोलेंगे तो वो बीमारियां जो आपको मृत्यु के करीब लेकर जा रही हैं, वो दुष्ट जो आपको मृत्यु के करीब लेकर जा रहा है, वो आपके जीवन से भाग जाएंगे और आप वास्तव में एक लंबी उम्र को देखोगे। आपका परिवार, आपके बच्चे लंबी उम्र को देखेंगे। हम लोग भजनकार दाऊद के जीवन में इस बात को देखते हैं कि भजनकार इस घोषणा को अपने जीवन में किया करते थे। उन्होंने कहा, भजन संहिता की किताब उसको 118 अध्याय और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि मैं न मरूंगा। वो कहते हैं हालांकि परिस्थितियां विपरीत हैं, हालांकि लोग मुझे मारने के लिए ताक पर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं मरूंगा नहीं। तो क्या होगा? वरन जीवित रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। जबकि आप जानते हैं कि दाऊद को मारने के लिए उसका बेटा अबसलोम उसके पीछे पड़ा रहा, राजा साउल और उसकी सेना उसके पीछे पड़ी रही। वो जंगल जंगल छिपता रहा, गुफाओं में छिपता रहा, और वहां इस भजन को लिखता है कि मैं न मरूंगा। ये चाहे कितने भी प्लान बना लें, कितनी भी हानि की योजनाएं बना लें, कितने भी शत्रुओं को लेकर आ जाएं, कितने भी सैनिकों को लेकर आ जाएं, कितने भी हथियारों को लेकर आ जाएं, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। ये उसकी घोषणा है। लिखता है, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इसलिए मैं जीवित रहूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर के कामों का वर्णन करना है। मैं जीवित रहूंगा और जीवन भर परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। इस घोषणा को अपने जीवन में करें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको जीवन देगा और आप लंबी उम्र को अपने जीवन में देखोगे। हम राजा हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं कि जब वो रोगी हुआ और वो मरने पर था, भविष्यवक्ता उसके पास आता है, उससे कहता है कि तेरे पास बहुत कम दिन बाकी हैं, तो मृत्यु के करीब है, तेरे दिन पूरे हो गए हैं। और यह बात किसी और ने नहीं, परमेश्वर से भविष्यवक्ता से कहने के लिए कही। और जब हिजकिय्याह ने इस बात को सुना तो वो बहुत निराश हो गया, दुखी हो गया, चिंतित हो गया, व्याकुल हो गया। और उसने क्या किया? वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर से घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, आंसू बहाने लगा। मैं सोचता हूं उसने भी इसी प्रकार कहा होगा कि प्रभु, मैं जीवित रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवित रहना चाहता हूं और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि वो भविष्यवक्ता उसके आंगन से बाहर भी नहीं गया था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता से फिर कहा कि तू जा, मेरे दास हिजकिय्याह से कह कि मैंने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया है। और वो गया और उसने उससे कहा। यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। परमेश्वर हमारी उम्र को बढ़ा सकते हैं। हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए इस घोषणा को करें कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। हालांकि वो बीमारी है, हालांकि वो बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन उसके बावजूद इस घोषणा को करें कि मैं जीवित रहूंगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं जीवित रहूंगा। ये बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर पाएगी, मैं जीवित रहूंगा। इस बीमारी से मेरी कोई हानि नहीं होगी, ये शत्रु मेरी कोई हानि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। और मैं आशा करती हूँ 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में जब आप हमारे साथ में सहभागी हो रहे हैं तो प्रभु का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। हर सुबह हर शाम प्रभु के वचन को आप अपने जीवन में डिक्लेयर करें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। इस सुंदर शाम में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को पिता अपनी संगति का सहभागी बनाया प्रभु जी। एक एक को परमेश्वर पिता तूने नाम लेकर बुलाया है प्रभु। और इस समय जितने भी लोग तेरी उपस्थिति में बैठे हैं खुदावन, उन सबके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो और वो आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाएं। आपकी उपस्थिति को वो पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके पिता। इस समय हर एक निराश करने वाली, भटकाने वाली बातों को, प्रार्थना से डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम इसी वक्त दूर करते हैं पिता। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो, हर एक का ध्यान तुझसे प्रार्थना करने में हो प्रभु। वो अपने मन की बातों को आज तेरे सम्मुख रखने पाए पिता। और उन बातों से, जिस बातों से वो जूझ रहे हैं, वो जो टफ समय है, वो जो नकारात्मक बातें हैं, वो जो इनके जीवन को इफेक्ट कर रही हैं, उन बातों से यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की शाम में इसी वक्त ये भाई बहन आजाद हो, हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते पिता कि पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल, एक एक क्षण में मेरे पिता तूने हम सबको संभाला प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूं कि इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु तू अपने अद्भुत कार्य को करना मेरे पिता। और होने दे पिता कि ये अद्भुत रीति से तेरे नाम की महिमा को कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हम सबके गुनाहों को माफ किया प्रभु। हम सबको ये मौका दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके पिता। हम सबको ये मौका दिया परमेश्वर पिता कि अपने गुनाहों से फिर कर परमेश्वर हम तेरे सच्चाई और प्रभु तेरी पवित्रताई के मार्ग में चल सके। धन्यवाद पिता। आज जितने भी लोग तेरे सम्मुख अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपने रिक्वेस्ट को प्रभु तेरे सम्मुख रख रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है यीशु मसीह। और आज की शाम में एक एक जन प्रभु जो प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठे हैं खुदावन, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाने पाएंगे प्रभु। वो अपने जीवन में प्रभु तेरे कार्यों को देखने पाएंगे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती पिता एक एक जन प्रभु तेरे नाम की महिमा को करने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। होने दे पिता इस समय प्रभु जी जितने भी लोगों ने प्रभु आज इस वचन को सुना है, जो आज की शाम में प्रभु तेरे लोगों के सम्मुख प्रभु जो वचन बोला गया परमेश्वर पिता, आपके लोगों ने बड़े ही अटेंटिव होकर प्रभु आपके वचन का आदर किया प्रभु और अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज मैं घोषणा करती पिता परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार भजनकार इस बात को कहते हैं, मैं नहीं मरूंगा, मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन भी आज आप मेरे साथ मिलकर इस बात की घोषणा करें कि मैं ना मरूंगा, मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती पिता जब इन भाई बहनों ने, इनके परिवार के हर एक सदस्य ने प्रभु इस बात की घोषणा की है पिता। होने दे पिता ये अपने समय से पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती से नहीं जाए मेरे खुदावन, और अपने समय को पूरा करने पाए परमेश्वर पिता। यदि आज कोई भी गंभीर रोग, कोई भी गंभीर बीमारी से ये ग्रसित है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो रोग, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो दुर्बलताएं जो इन्हें कमजोर कर रही है, जो मृत्यु की ओर लेकर जा रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूं हर प्रकार के रोग को, कमांड करती हूं हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की बीमारी को, निकल जाओ इन भाई बहनों को छोड़कर, छोटे बच्चों को छोड़कर, बुजुर्गों को, नौजवानों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे। और प्रभु आज मैं घोषणा करती हूं कि प्रभु ये भाई बहन पिता परमेश्वर मेरे खुदावन अपने समय से पहले ना जाए, वरन तेरे कार्यों का वर्णन प्रभु करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु परेशानी में होकर प्रभु यीशु मसीह इस बात का विचार कर रहे हैं मेरे खुदावन कि वो अपने हानि की योजना बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम से, इनके सारे कर्जे दूर हो यीशु के नाम से, घटी कमियां दूर हो यीशु के नाम से, हर प्रकार की निराशा दूर हो यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का अकेलापन दूर हो यीशु के नाम से, हर एक समस्या, हर एक बाधा, हर एक रुकावट दूर हो यीशु के नाम से। और परमेश्वर इनके लिए अद्भुत रीति से आप उपाय करें प्रभु, ताकि प्रभु ये कहें कि मैं जीऊंगा और परमेश्वर के नाम का, उसके कामों का मैं वर्णन करता रहूंगा प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी तूने प्रभु राजा हिजकिय्याह के जीवनों को बढ़ाया परमेश्वर मेरे खुदावन, उसी प्रकार इन भाई बहनों के भी जीवन के वर्षों को तू बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता आज इस वचन को पिता, जब तेरे लोगों ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घोषणा की है पिता कि सच में वो नहीं मरेंगे वरन वो तेरे कामों का वर्णन करेंगे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं पिता, आज हमारे साथ
मिलकर प्रभु यही डिक्लेरेशन तेरे लोगों ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए किया है प्रभु, और होने दे ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। आज रात में खुदावन जो बुरे सपने को देखते हैं प्रभु, बार बार गलत बातें उनके मनों में आती है पिता, मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आता है, आज वो निराशा, परेशानी और बहुत सी समस्या और बहुत सी परीक्षाओं में डूबे हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं उन सारी बातों से बाहर निकालें और आज की रात में प्रभु जी अपने दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें, कल का दिन ये तेरे साथ में देखे पिता। मैं धन्यवाद करती हूं परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने अपनी विनतियों को प्रभु हमारे साथ मिलकर आपके सम्मुख रखा है पिता, धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया पिता। हर दिन प्रभु तेरे लोग जो वचनों की घोषणा कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद कि तू उन वचनों को प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हर एक भाई बहन को तेरे नाम से आशीष देते हैं, उनके जीवनों में तेरे कार्य हो। जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदावंद यीशु के नाम से संतान की आशीष उनके जीवन में मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इसी वक्त हर एक रुकावट, हर एक बाधा प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए, और परमेश्वर जिन बहनों की कोई भी संतान नहीं है, गर्व का फल प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में आए और वो तेरी महिमा को करने पाए। अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें। जितने लोग प्रभु मेहनत करें प्रभु जॉब के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, खुदावन आप गवर्नमेंट जॉब से इन्हें ब्लेस करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वालिफाइड करें और इनके लिए प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने बेटे बेटियों को नियुक्त करें परमेश्वर पिता। जो भी कार्य प्रभु ये करते उसमें सफलता और आशीष दे पिता। जिनकी कमाई में कोई भी बरकत नहीं प्रभु, जो कुछ भी कमाते हैं परमेश्वर उन्हें नहीं पता चलता प्रभु कि कहां वो चला गया। मैं प्रार्थना करती खुदा इनकी कमाई पर तू बरकत दे पिता, ताकि अपने परिवार की जरूरतों को ये पूरा कर सके और सब कुछ का प्रबंध इनके लिए होने पाए पिता। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, उत्तर हाँ आमीन में दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।